दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 152वां पुण्य जयंती है आज। साथ साथ जय जवान जय किसान और कानून का सम्मान का आह्वान करने वाले महान विभूति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जयंती है। हम सब इन दोनों विभूतियों के श्री चरणों में राष्ट्रवासी के द्वारा इस प्रदेश के वासियों की तरफ से तथा मेरे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से उनको शत शत नमन प्रकट करते हुए आज अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आज से 3 दिन पूर्व केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। उस बैठक में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अस्तित्व में आने के बाद केंद्र के द्वारा सभी राज्यों में 60% अंशदान और संबंधित राज्य द्वारा 40% अंशदान के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में एक नया योजना शुरू की गई, जिसे मध्याह्न भोजन योजना का नाम दिया गया। मिड डे मील स्कीम। केंद्रीय कैबिनेट ने 2013 के उसी जो योजना है उसका नाम बदल दिया। वो पीएम पोषण के नाम से अब जाना जाएगा। लेकिन बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हम लोगों के पास हैं। 2014 में जब ग्लोबल फूड इंडेक्स आया, तब हम 55वें स्थान पर थे और हम लोगों का जो सूचांक था, उसका इंडेक्स जो था वो 31.2% था। हमसे ऊपर हमारे पड़ोसी श्रीलंका और नेपाल थे, लेकिन हमसे कई पायदान के नीचे बांग्लादेश और पाकिस्तान थे। उसके बाद हम सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार आई 2014 में। 2014 में सरकार आने के बाद परफॉर्मेंस हम लोगों का कोई सुधरा नहीं। हम 117 देशों में 102 नंबर पे आ गए। हमसे नीचे पाकिस्तान रहा, हमसे ऊपर बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया
श्रीलंका तो था ही, ये लोग आ गए। 2019 में इस पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हंगर जो इंडेक्स है, जिसको हम लोग GHI कहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। और उसके बाद इसको एक चैलेंज मोड में लिया गया। लेकिन अत्यंत दुख के साथ हम लोगों को आज ये शेयर करना पड़ता है कि हमारा जो इंडेक्स था 2000 में 38.9, 2006 में 37.5, और आज उससे लगभग से भी ज्यादा 27.2 इंडेक्स रेट हमारा हो गया है। और हम 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर, और हमसे ऊपर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, और म्यांमार भी है जो हमारी पड़ोसी देश। ये हालत है आज के दिन में। और ये गांधी जयंती के अवसर पर मुझे इस बात को कहने के लिए बाध्य कर रहा है कि ये PM पोषण योजना नहीं चलाई जा रही है, या तो PM कुपोषण या PM शोषण योजना चल रही है। जिस देश में आधे से ज्यादा आबादी 80 करोड़ से पार महीने में 5 किलो अनाज के लिए PM के फोटो छपे हुए बैग से राशन लेता, वो PM शोषण योजना ही होगी, वो पोषण नहीं हो सकती। हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार ने केंद्र के नीति आयोग के समक्ष इस बात को कहा कि जो कुपोषण की दर है उसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। प्रति साल 88 लाख अंडर न्यूट्रिशन के बेबीज, बच्चे हमारे यहां होते हैं पूरे देश में। यह गंभीर चुनौती है। एक तरफ देश के आधे से ज्यादा आबादी 5 किलो अनाज के लिए तरसती हो, वहां वेस्ट इंडिया कंपनी की, अंबानी समूह और अदानी समूह की कंपनियां एशिया के टॉप 5 कंपनियों में आ जाती है। यही केंद्र सरकार का प्रायोरिटी सेक्टर है। हम लोग सब जानते हैं 1966-67 का जो
अकाल का सामना करने के बाद तब की कांग्रेस की सरकार ने पीडीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद खेती पर जोर लगाया गया। आज इस बात को इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि शास्त्री जी उस समय जो बॉर्डर्स के जो हालात थे पड़ोसी मुल्कों के साथ, उसी पर उन्होंने फोकस करके जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। फिर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जो नीली क्रांति आई, उसके बाद खाद्य के भंडारण में हम वैसी स्थिति में पुनः नहीं गए। 1943 में विश्व का सबसे बड़ा अकाल जिसको हम लोग बंगाल फेमिन के नाम से जानते हैं, 60 लाख लोग उस समय भूखों मर गए थे। आज वही स्थिति की ओर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लोगों के रोजगार, लोगों के जीवन यापन के जो बुनियादी शर्तें हैं, राष्ट्रपिता के जयंती के अवसर पर उन शर्तों को डिसॉल्व किया जा रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट से यदि केंद्र सरकार नहीं चेतती तो यह समाज और यह देश किस ओर जाएगा, इसकी कल्पना करके एक भयावह स्थिति हम लोगों के सामने आता। आज पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हर योजना में यदि आप खुद को जोड़ रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित कीजिए। राज्य सरकार ने हेमंत जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस योजना में राज्य के बजट से अतिरिक्त प्रावधान कर प्योर प्रोटीन के तहत सप्ताह में 6 दिन बच्चों को इस योजना में अंडा देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम लोग सबको ही जानते हैं कि इसी देश में एक राज्य हरियाणा मनरेगा के तहत 335 रुपये प्रतिदिन देती, और वहीं हमारे राज्य में पहले तो 194 रुपये था, मोदी जी ने बढ़ाकर उसको 4 रुपये का उसकी वृद्धि की थी, तो 198 रुपये हुआ था। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उसमें अपना अंश
दाम देकर, राज्यांश देकर उसको आज के दिन 225 रुपये करने का काम किया था। हम लोग चाहते हैं कि मनरेगा केंद्रीय फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो हर राज्यों में इस पे केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक हो, जो कम से कम 350 रुपए हो और 100 दिन की रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 200 दिन रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करें। इतना ही कहना था, क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा तो हमको लगता है कि कुपोषण से भी हम लोग लड़ पाएंगे। आज इतना ही कहना था। कोई यदि सवाल आप